बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शिवंजुम है और जो कोई भी इस वक्त मुझे देख रहा है, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम बचपन से एक बात सुनते चले आ रहे हैं और आगे अपने बच्चों को भी यही बताते हैं कि लालच बुरी बला है। लेकिन हमें ये भी ज़हन में रखना है, जो कि एक हकीकत है, कि इंसान फितरतन लालची ही होता है। हर इंसान के अंदर फितरतन लालच का एलिमेंट पाया जाता है। तो क्या फिर इसका मतलब ये होगा कि अगर इंसान के अंदर ये लालच जो है वो बाय नेचर ही है, तो फिर वो बाय नेचर ही बुरा होगा? ऐसा नहीं होता। मसला असल में ये होता है कि ना तो आज तक हमें किसी ने बताया है कि लालच बोलते किसको है और किस लालच की वजह से इंसान जो है वो बुरा बन जाता है, और ना ही हम आगे किसी को ये बात डिलीवर करने के काबिल होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे यही बात डिस्कस करूंगा जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो, कि लालच बोलते किसको है और किस लालच की वजह से इंसान जो है वो बुरा बन जाता है, और फिर अल्टीमेटली जो है वो लाजमी तौर पे वो आफ्टर डेथ जो है वो बुरे अंजाम के साथ जो है वो दो चार होता है। तो आपसे गुजारिश यही है कि काइंडली बात मुकम्मल सुनिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि लालच होता क्या है। देखें, जब इंसान इस दुनिया में आता है तो लाजमी तौर पे उसके कुछ लवाजमात होते हैं, कुछ ज़रूरियात होती हैं जो कि उसको यहाँ पे जिंदा रहने के लिए चाहिए। मिसाल के तौर पे खाना पीना, लिबास, रहने के लिए मकान और तालीम। इसके अलावा भी बहुत सी ज़रूरियात होती हैं जो कि उसको दरकार होती हैं, और ये तमाम ज़रूरियात जो है वो किसी ना किसी तरह से उसको मिल रही होती हैं या वो उनको हासिल कर लेता है। लेकिन इन तमाम एसेंशियल्स के अलावा जो कुछ वो एक्स्ट्रा डिमांड करता है या उसके दिल में या जहन में चाहत होती है, उसी को लालच बोला जाता है। और ये इंसान के अंदर जो है वो बाय नेचर मौजूद होती है। इंसान लाजमी तौर पे एक्स्ट्रा की डिमांड करता है। एक छोटे बच्चे की मिसाल ले लें, जो कि अभी सही से अपने अच्छे बुरे की तमीज भी नहीं कर पाता, यानी उसको शऊर इतना नहीं होता। वो भी उस बंदे के साथ इतना ज्यादा अटैच होता है जो कि उसको उसकी जरूरियात से हट के कुछ एक्स्ट्रा जो है वो दिलवा रहा होता है या कुछ उसको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे, अगर किसी छोटे बच्चे को कोई पर्सन जो है वो खाने पीने के अलावा जो है वो एक्स्ट्रा उसको दे रहा है, कोई चॉकलेट्स, आइसक्रीम, या फिर उसको रेगुलरली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है, तो नेचुरली वो जो छोटा बच्चा है वो उस पर्सन के साथ अटैच हो जाता है, यानी उसके जहन में लालच का जो एलिमेंट होता है वो बाय नेचर पाया जाता है। अब क्या इस लालच की वजह से इंसान जो है वो बुरा ही बन जाता है? तो ऐसा नहीं होता। अगर इंसान के अंदर ये एलिमेंट रखा हुआ है अल्लाह ताला ने, तो लाजमी तौर पे इसका कोई ना कोई बेनिफिट भी होता है। लेकिन हमें सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि जब भी इंसान लालची बनता है तो वो बुरा बन जाता है। देखें, जब भी इंसान माल की लालच करता है ना, तो वो हमेशा बुरा ही बनेगा। अब माल क्या होता है? माल हर वो चीज होती है जो कि इंसान मरने के बाद इसी दुनिया में छोड़ के चला जाएगा। और जब भी इंसान माल के लिए अपनी लालच शो करवाता है, तो वो गफलत में चला जाता है, यानी वो हराम या हलाल की तमीज भूल जाता है। उसको सिर्फ यही ज़हन में होता है कि किसी ना किसी तरह से वो ज्यादा से ज्यादा हासिल कर ले। अगर हम इसी लालच को किसी अच्छी जो है वो सोच के साथ जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो हम अच्छे नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अच्छे इंसान बन सकते हैं, और हम अपने आप को बहुत ही ज्यादा अच्छे लोगों में, और जो अल्लाह ताला को जो बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, उन लोगों की कैटेगरी में भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर हम इस बात में लालच शो करना शुरू कर दें कि अगर हम दिन में 5 नमाजें पढ़ रहे हैं तो ये तो फर्ज है, तो हम क्या करते हैं, ज्यादा नेकियों के लालच में तहज्जुद की नमाज भी पढ़ना शुरू कर दे। और अगर हम 2.5% जो है वो एनुअली ज़कात पे कर रहे हैं, तो ये तो हमारे ऊपर फर्ज है। हम क्या करते हैं, अपने माल की हैसियत के मुताबिक ज्यादा पे करना शुरू कर देते हैं और लालच शो करवाते हैं। तो अगर ये लालच इंसान के अंदर या हमारे अंदर पाया जाता है, तो फिर समझ लीजिए कि ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा। और जब हम लालच को इस माइंड के साथ जो है वो इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसकी वैल्यू को भी समझ सकते हैं। हर लालच जो है वो इंसान को बुरा नहीं बनाता। सिर्फ माल का ही लालच ऐसा होता है जो कि इंसान को बहुत ज्यादा गाफिल कर देता है, और अल्टीमेटली इंसान जो है वो आफ्टर डेथ
बहुत बुरे अंजाम के साथ जो है वो दो चार होता है और उसका ठिकाना भी जहन्नम ही होता है। ये अल्लाह ताला का क्लियर कट वाज़े पैगाम है कुरान पाक में कि जब भी इंसान जो है वो माल के ऊपर बहुत ज्यादा डिमांड स्टार्ट कर देता है, यानी जो उसकी जरूरियात है उसके अलावा भी उसके ऊपर डिमांड स्टार्ट कर देता है, या उसके जहन में सिर्फ माल की ही चाहत रह जाती है, तो फिर वो गाफिल हो जाता है और वो जब तक कब्रों तक नहीं पहुंच जाता उसके जहन में यही लालच चलता चला जाता है और फिर आफ्टर डेथ जो है वो उसका बहुत बुरा अंजाम होगा। तो हमें जो है वो सिर्फ ये ज़हन में नहीं रखना होता कि लालच जो है वो बुरा ही होता है, बल्कि लालच का एलिमेंट अल्लाह ताला ने अगर हमारे अंदर रखा हुआ है तो ये किसी ना किसी अच्छे मकसद के लिए मौजूद है। लेकिन क्योंकि हमें पढ़ाया ही यही जाता है कि किताबों के अंदर भी कि इंसान जब भी लालच शो करेगा तो वो किसी ना किसी जो है वो मादी चीज के ऊपर जो है वो लालच शो करता है, तो फिर हम भी यहाँ तो लालच से बहुत ज्यादा बच जाते हैं, या फिर जब भी लालच शो करवाते हैं तो इसी काम में शो करवाते हैं कि हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही मिल जाए। नाज़रीन, इंसान का लालच जो है वो उसको अच्छा भी बना सकता है और इंसान का लालच जो है वो उसको बुरे लोगों की कैटेगरी में भी ऐड कर सकता है। इंसान को खुद डिसाइड करना होता है कि वो अपनी सोच को किस लालच के अंदर जो है वो इन्वॉल्व करता है। मिसाल के तौर पे एक ऐसे शख्स की हम मिसाल लेते हैं जो कि कोई इंस्टीट्यूशन या तालीमी इदारा जो है वो अगर स्टार्ट करता है, तो उसके अंदर जो है वो दो तरह की जो है वो सोच आ सकती है, दो तरह का वो लालच कर सकता है। नंबर वन पे अगर तो वो ऐसा लालच करता है जिसमें उसकी सोच होती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो अगर उसके इदारे में आएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इल्म की रोशनी जो है वो पहुंचा सकता है, तो ये वो लालच होगा जो कि इसको बहुत ज्यादा अच्छे लोगों की कैटेगरी में ऐड करेगा। और ये लालच उसके लिए बला नहीं बल्कि उसके लिए जो है वो एक नेकी का जरिया बन जाएगी। लेकिन अगर वो काम यही करे लेकिन सोच अपनी जो है वो ये रखता है कि जितने ज्यादा बच्चे उसके इदारे में आएंगे उतना ही ज्यादा जो है वो माल कमाएगा, उतना ही ज्यादा वो पैसा कमा लेगा, तो ये वो लालच होगी जो कि उसकी उस अच्छे काम को भी जो है वो बुरे में कन्वर्ट कर देती है, और बजाय वो उससे नेकी कमाने के वो उससे बदी कमा के खुद को बुरे लोगों की कैटेगरी में ऐड कर लेता है। तो ये इंसान ने खुद डिसाइड करना होता है कि वो अपने आप को किस तरह का लालच जो है वो अपने जेहन में रखता है और किस तरह का लालच जो है वो हमेशा शो करवाता है। अगर तो वो सिर्फ माल की ही तरफ अपनी रगबत जाहिर करता है तो लाजमी तौर पे उसका जो है वो अंजाम बुरा ही होगा और उसको कभी भी अच्छे लोगों की कैटेगरी में ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने अपनी नेचर का गलत इस्तेमाल किया है। तो हमें करना क्या होता है, हमें ये करना होता है कि हमें इस लालच को सबसे पहले तो अपने माइंड में रखना होता है कि ये बाय नेचर हमें अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया है, और अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया है तो ये हमारे लिए कोई बुरी बला नहीं है, बल्कि अगर हम इसको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, इसको अच्छी सोच के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और हम इसी को इस्तेमाल करते हुए एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ माल की लालच करते हुए बुरे लोगों की कैटेगरी में ऐड हो जाए। हमने ही डिसाइड करना है कि हमें अच्छा बनना है या बुरा बनना है। हमें अल्लाह ताला की तरफ से बाय नेचर दी हुई जो क्वालिटी है उसको हमने खुद यूज करना होता है कि हम उसको अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से यूज कर रहे हैं, और ये हमारे ऊपर ही होता है कि हम खुद को अच्छा बना लेते हैं या बुरा बना लेते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि लालच किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है और कब जो है वो इंसान लालच की वजह से बहुत ज्यादा अच्छा भी बन सकता है और अपने इसी नेचर को इस्तेमाल करके जो है वो अपने आप को बुरे लोगों की कैटेगरी में भी ऐड कर सकता है सिर्फ अपनी बुरी सोच की वजह से। दोबारा किसी अच्छी वीडियो के साथ अच्छे टॉपिक के साथ आपसे बात करूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।